झारखंड आपके साथ मैं हूं अलीम अतर। शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे। रांची से बड़ी खबर है, नए साल पर झारखंड हॉकी को तोहफा मिला है। झारखंड की 3 हॉकी खिलाड़ी का चयन हुआ है। जूनियर इंडिया टीम के राष्ट्रीय कैंप में चयन हुआ है। दीपिका सोरेन, महिमा टेटे, काजल बाड़ा का चयन हुआ है। 4 जनवरी से 15 फरवरी तक राष्ट्रीय कैंप है। बेंगलुरु में जूनियर इंडिया टीम का यह कैंप है, जिसके लिए झारखंड से 3 खिलाड़ियों का चयन हुआ है। रांची के ईडी दफ्तर में बेरमो से कांग्रेस विधायक अनूप सिंह से पूछताछ की जा रही है। उन्हें ईडी ने पूछताछ के लिए समन जारी किया था। अनूप सिंह से कोलकाता कैश कांड और उसमें दर्ज 0 एफआईआर के बारे में पूछताछ की जा रही है। आपको बता दें कि कोलकाता में कांग्रेस के 3 विधायक करीब 50 लाख कैश के साथ पकड़े गए थे, जिसके बाद झारखंड सरकार को अस्थिर करने की कोशिश का आरोप लगा था। पिछले दिनों आयकर विभाग ने भी अनूप सिंह के ठिकानों पर छापेमारी की थी, जिसमें कई दस्तावेज मिलने का दावा किया गया था। विधायक कैश कांड को ईडी ने टेक ओवर किया है, जिसके बाद आज अनूप सिंह से पूछताछ हो रही है। अधिक जानकारी दे रहे हैं रांची संवाददाता ओम प्रकाश। ईडी दफ्तर में लगातार पूछताछ का दौर जारी है और आज इसी सिलसिले में बेरमो विधायक अनूप सिंह भी ईडी के रांची स्थित दफ्तर में पहुंचे हैं। ईडी दफ्तर की अगर सुरक्षा व्यवस्था की बात की जाए तो चाक चौबंद है। तमाम जो फोर्सेज हैं उनकी डिप्लॉयमेंट की गई है ईडी ऑफिस की सुरक्षा को लेकर। वहीं बता दें कि जो 0 एफआईआर अरगोड़ा थाना में अनूप सिंह के द्वारा दर्ज कराया गया था 31 जुलाई को, जो जाहिर तौर पर अगर बात की जाए तो जो सरकार अस्थिर करने का आरोप 3 विधायकों पर लगा था, उन पर जो शिकायतकर्ता के रूप में अनूप सिंह ने अपना एफआईआर दर्ज कराया था, उसी सिलसिले को लेकर जब ईडी ने उस केस को टेक ओवर किया है तो उसी सिलसिले में अनूप सिंह को यहां पर पूछताछ के लिए बुलाया गया है। जाहिर तौर पर इस पूरे मामले में जो 50 लाख कैश जो बरामद हुए थे विधायकों के पास से, उसे लेकर पूछताछ की जाएगी। वहीं किस तरह से उन्होंने जो एफआईआर में बातों का जिक्र किया था, उन तमाम चीजों को लेकर पूछताछ की जाएगी। तो हो सकता है कि देखना होगा कि इस पूरे पूछताछ में क्या कुछ निकलकर जो अनूप सिंह से जवाब आते हैं वो क्या कुछ होता है और फिर ईडी इस केस में आगे किस तरह से कार्रवाई करती है। बता दें कि अनूप सिंह के घर पर भी आयकर विभाग ने छापेमारी की थी, जिसमें से अगर बात की जाए तो कुछ दस्तावेज जो हैं वो बरामद हुए थे। हालांकि इस मामले को लेकर जाहिर तौर पर जिस तरह से अनूप सिंह के द्वारा भी बयान आया था कि उनके आवास से कुछ नहीं मिला है, पूरे मामले में अब धीरे धीरे जो केस है वो ईडी के द्वारा जो टेकअप किया गया है विधायकों के खरीद फरोख्त से जुड़े मामले को और झारखंड सरकार को अस्थिर करने के मामले को लेकर, तो इस पूरे मामले में अनूप सिंह से जो पूछताछ होगी काफी अहम होगी और हो सकता है कि इससे लेकर कुछ नए खुलासे जो है ईडी के द्वारा किए जा सकते हैं। रांची से न्यूज 18 के लिए कैमरामैन प्रभाकर के साथ ओम प्रकाश। और बड़ी खबर का रुख करते हैं। धनबाद से बड़ी खबर है, जहां अपराधी खुलेआम रंगदारी मांग रहे हैं और नहीं देने पर जान से मारने की कोशिश कर रहे हैं। मामला पुटकी थाना क्षेत्र के करकेंद के जनता पेट्रोल पंप का है, जहां आउटसोर्सिंग कंपनी के लाइजनर राजेश यादव पर फायरिंग की कोशिश की गई। पीड़ित ने पेट्रोल पंप के अंदर भागकर अपनी जान बचाई। पूरे घटनाक्रम का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। राजेश ने पुटकी थाने में आरोपी राजा डोम सहित 5 के खिलाफ रंगदारी मांगने और जान से मारने की कोशिश करने की लिखित शिकायत दर्ज कराई है, जिसके बाद पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। कोयला जा रहा, हमको पैसा देना होगा। बोले कोयला तो कोलेरी का कोयला है, 1 नंबर कोयला है, इसका पेपर देख लो। तो बोला तब तक उसमें एक लड़का जो ब्लैक कलर का पहना उसके पास पिस्टल था और पीछे से एक लड़का आया, वो इशारा करते आया कि उसको ठोको ठोको, यही है। हम उसका जब इशारा देखे तो हम भाग के अपना जान बचाए, पंप के अंदर घुसे। फिर हल्ला हंगामा हुआ, हम लोग भाग गया। लिखित शिकायत हम पुटकी थाना को दिए हुए हैं, रात में हम लोग दे के आए हैं। प्रशासन से मांग करते हैं कि उचित कार्रवाई हो। एक केंदुआडीह का निवासी है राजेश यादव नाम का, वो अपना जनता पेट्रोल पंप करकेंद में ये पेट्रोल डीजल भरवाने के लिए अपनी गाड़ी में आए थे। उसी बीच में वहाँ कोई बिकी डोम का भाई है, क्या नाम था, राजा डोम,
उसी के थ्रू शायद उसको धमकी दिया गया है। उसी का आवेदन दिए हैं, उसी का जांच पड़ताल चल रहा है। सीसीटीवी देख रहे हैं हम लोग, क्या है नहीं मामला, जैसा होगा उसके आगे कार्रवाई की जाएगी। धनबाद में अवैध कोयले के कारोबार के खिलाफ एसडीपीओ के नेतृत्व में अभियान चलाया गया। सीआईएसएफ और ईसीएल की टीम के साथ छापेमारी की गई, जिसमें हजारों बोरे में भरकर रखे गए कोयले को जब्त किया गया। मुगमा के लतीफ बाबू तालाब के पास कार्रवाई के दौरान ये सफलता मिली। पुलिस की कार्रवाई से अवैध कारोबारियों में हड़कंप है। वहीं पुलिस अवैध कारोबार से जुड़े लोगों की पड़ताल कर रही है। इधर खुले में हजारों बोरे रखे गए कोयले से निरसा पुलिस की कार्यशैली पर भी गंभीर सवाल उठ रहे हैं। बोकारो में प्रदूषण और ओवरलोडिंग से परेशान सवंडी और आसपास के इलाकों के लोगों ने रेलवे साइडिंग में काम बंद करा दिया। दरअसल यहां रेलवे साइडिंग में बीकेबी के साथ ही दूसरी कंपनियों के कोयले की लोडिंग और अनलोडिंग का काम जारी है। वहीं कोयला तोड़ने के लिए लगे क्रशर मशीन से भी कोयले का डस्ट उड़ता रहता है। इसके खिलाफ लोग पहले से भी आवाज उठाते रहते हैं और आज लोगों ने रेलवे साइडिंग पहुंचकर हल्ला बोल दिया। लोगों ने 10 दिनों के अंदर काम नहीं रोके जाने पर आंदोलन की चेतावनी दी है। अगर चीज 1 हफ्ता 10 दिन के अंदर अगर नहीं हटाया गया तो हम लोग कोई उग्र आंदोलन जरूर करेंगे। कल हम लोग पत्र देंगे डीसी महोदय को और ये सूचना देंगे कि हम लोग 1 हफ्ता के बाद हम लोग उग्र आंदोलन पे हम लोग सांकेतिक धरना हम लोग देने वाले हैं। अगर सांकेतिक धरना पे अगर हम लोगों की बात नहीं सुनी गई तो फिर हम लोग अनिश्चितकालीन धरना करेंगे यहाँ पर। हजारीबाग में वन विभाग की ओर से अवैध आरा मिल पर बड़ी कार्रवाई की गई है। विष्णुगढ़ थाना क्षेत्र के चटकरी और करगालू में संचालित अवैध आरा मिल पर वन विभाग ने बुलडोजर चलाया। इस दौरान आरा मिल, डीजल इंजन, ट्रॉली और प्लेटफॉर्म को ध्वस्त किया गया। वहीं मौके से 2 लाख से अधिक की लकड़ियों का बोटा जब्त किया गया। वहीं आरा मिल संचालक इजराइल अंसारी और विशाल तुरी पर वन अधिनियम की धारा के तहत मामला दर्ज किया गया है। ग्राम करगालो एवं चटकरी में अवैध रूप से चल रहे आरा मिलों पर छापामारी अभियान चलाया गया। इस छापामारी अभियान के तहत आरा मशीन सहित विभिन्न प्रजाति की लकड़ियों को जब्त कर वन परिक्षेत्र कार्यालय बगोदर में लाके रखा गया। आगे भी जब भी हमें अवैध आरा मिल की सूचना प्राप्त होगी, वन विभाग ऐसे ही कार्रवाई करते रहेंगे। लोहरदगा जिले में सरकारी दफ्तरों पर 10 करोड़ से अधिक रुपए के बिजली का बिल बकाया है, लेकिन अब तक इसका भुगतान नहीं किया जा सका है। नगर निगम के निर्देश पर अब बिजली विभाग हरकत में आया है और बिल के भुगतान के लिए बिजली विभाग ने आम लोगों के साथ ही सरकारी अधिकारियों को नोटिस भेजकर अपील की है। बिजली विभाग की ओर से चलाए गए औचक निरीक्षण के दौरान वन विभाग के ऑफिस में बिना मीटर के ही बिजली जलाने का खुलासा हुआ। वन विभाग की करीब 9 लाख का बिल बकाया है, जिसके जल्द भुगतान की अपील की गई है। सारे सरकारी विभाग से हम लोग संपर्क कर रहे हैं। उनका जो भी बकाया है उनसे रिक्वेस्ट किया जा रहा है कि बिजली बिल का भुगतान समय पर करें। शीर्ष निगम का ही आदेश है कि संबंधित पदाधिकारी जो है जिले के जितने पदाधिकारी उनसे संपर्क करें, जाएं और उनको बिजली बिल के बारे में अवगत कराएं कि बिजली बिल जितना जल्दी हो सके भुगतान करें। तो जिले में काफ़ी लोगों का बकाया है। हम लोग पब्लिक को भी नोटिस सर्व कर रहे हैं और मास लेवल पर डिस्कनेक्शन किया जा रहा है। छापामारी अभियान भी चलाया जाएगा। सरकारी कार्यालय में कितना बकाया है? तकरीबन अगर इसको माना जाए तो 10 करोड़ से ऊपर है। रांची के किशोरगंज से 4 दिसंबर को लापता हुई नाबालिग का अब तक सुराग नहीं मिल पाया है। घर वालों ने थाना से लेकर एसपी ऑफिस तक दौड़ लगाई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। पुलिस की कार्यशैली से नाराज लड़की के परिजनों ने जल सत्याग्रह शुरू किया है। लड़की की मां का कहना है कि 5 दिसंबर को ही सुखदेव नगर थाने में मामला दर्ज किया गया था, लेकिन 20 दिन बाद भी पुलिस ने कुछ खास कार्रवाई नहीं की। तारीख से मेरी बेटी गायब हुई है, माही उसकी नाम है। उसको हम लोग ढूंढ के ये हो गए हैं, हम लोग थक गए। लास्ट में सुखदेव नगर थाना भी गए हैं। सुखदेव नगर थाना बोला कि हमको सबूत चाहिए। हमने उसको सबूत भी दिया है। महिला टोला से पूछा भी है क्या इनकी बेटी गायब हुई है, बोले हाँ गायब हुई है।
उसके बाद भी वो बोलते हैं कि अब धीरे धीरे काम होगा ना, एक बैग तो होगा नहीं काम। आवेदन दिए तो आवेदन भी नहीं पकड़ रहा है कोई, तो फिर हम बोले पार्षद जी को, तो फिर पार्षद जी बोले फोन पर, तब जा करके आवेदन मेरा लिया वहाँ पर सुखदेव नगर थाना पर। हाँ शक है, 2 नाम का एक ही आदमी है, लेकिन नंबर से दूसरा नाम निकल रहा है और नाम से दूसरा नाम निकल रहा है। एक दिल्लू का नाम से निकल रहा है, एक अनमान खान का नाम से निकल रहा है। 14 साल की है, नाबालिग बच्ची है, जिसे कुछ भी नहीं आता है। अभी का तो ऐसा माहौल आ गया कि 6-6 साल की बच्ची को उठा के ले जाया जा रहा है। हमारे सरकार कब तक खड़िया पीकर सोएंगे। जमशेदपुर के कदमा इलाके से मारपीट की खबर है। आरोप है कि मकान मालिक ने किराएदार के साथ मारपीट की और उसके टेम्पो को आग लगा दिया। पूरा विवाद किराए को लेकर है। किराएदार ने कई महीनों से मकान का किराया नहीं दिया था, जिससे नाराज मकान मालिक ने नशे में उसके ऑटो को आग लगा दिया। भविष्य महतो मकान मालिक उनके यहाँ ग्रिड में रहते हैं। रात में मेरे झगड़ा लड़ाई किए शराब पी करके, आज सुबह देख रहे मेरे ऑटो में आग लगा दिया है पूरा। और अब बात करते हैं कोरोना के बढ़ते खतरे की। कोरोना को लेकर रामगढ़ स्वास्थ्य महकमा अलर्ट मोड पर है। बिना मास्क के सदर अस्पताल में एंट्री पर रोक लगा दी गई है। वहीं सदर अस्पताल के 100 बेड सहित 200 बेड की व्यवस्था की गई है। टेस्टिंग शुरू कर दी गई है और 4 पीसीए प्लांट को एक्टिव कर दिया गया है। कोरोना के नए वेरिएंट BF7 को लेकर झारखंड में अलर्ट है। वहीं सांस्कृतिक राजधानी देवघर में भी खास सतर्कता बरती जा रही है। देवघर एयरपोर्ट पर पहुंचने वाले यात्रियों की स्क्रीनिंग की जा रही है। साथ ही कोविड जांच सेंटर भी बनाया गया है। यहां विदेश से पहुंचने वाले यात्रियों पर खास नजर रखी जा रही है। अभी जो अंतर्राष्ट्रीय पैसेंजर्स एयरपोर्ट के माध्यम से जो आ रहे हैं, जैसे कोई अंतर्राष्ट्रीय पैसेंजर्स दिल्ली आके फिर दिल्ली से यहाँ आए होंगे, तो उनका हम लोग जो IDS की टीम जो है, इस जो इंटीग्रेटेड सर्वेलेंस टीम जो है, वो और एयरपोर्ट अथॉरिटीज़ दोनों मिलकर इन लोगों को टेस्टिंग और मॉनिटरिंग करने की कार्रवाई आज से शुरू कर रही है। आम नागरिकों से भी यही अनुरोध है, जो हमारे जिला प्रशासन का जो अभी गाइडलाइंस हम लोग बहुत जल्दी जारी करेंगे और उनका जो है उसके ऊपर नज़र रखें और उसका। कोरोना की लहर की आशंका को देखते हुए बोकारो में स्वास्थ्य विभाग ने खास तैयारी का निर्देश जारी किया है। कोरोना संक्रमण के वक्त लगाए गए मेडिकल उपकरण की टेस्टिंग के साथ ही उनके रखरखाव पर भी ध्यान देने के ऑर्डर जारी किए गए हैं। वहीं कोविड जांच की व्यवस्था भी दुरुस्त रखने पर जोर दिया जा रहा है। हालांकि सदर अस्पताल में लोगों की भीड़ सावधानी बरतती हुई नहीं दिख रही है। सर, हम यही कह रहे हैं, कोरोना से बचने के लिए अपने लिए मास्क और एक हाथ की दूरी बनाए रखें और सैनिटाइजर रखें और आदमी से जितनी दूरी और कम आदमी बात करे उतना ही आदमी के लिए अच्छी होती है। पहले भी तो जैसे बढ़ा था, तो अभी जितना बच के हो सके एक दूसरे से रहा जाए दूरी, और मतलब जैसे अब देखिए काम धंधा भी तो बंद नहीं कर सकते ना इंसान, लेकिन वो भी बच के थोड़ा करे, नहीं तो अभी तो जैसे आमदनी भी जरूरी है सबका, तो काम भी तो भी जरूरी है। तो सर्वप्रथम जिले में हमारे जो संसाधन है, खासकर इंफ्रास्ट्रक्चर के तौर पे, मानव बल के तौर पे, मेडिसिन के तौर पे और जो अन्य जो उपकरण वगैरह हैं उनके लिए सभी को अलर्ट कर दिया गया है और सभी गैप असेसमेंट हम लोगों ने कर लिया है। और लेकिन अभी तक हमारे यहाँ पर ऐसे केसेज नहीं आए हैं, लेकिन सभी को एहतियात बरतने का निर्देश हम लोगों ने दिया है। बाकी आने वाले समय में जिस प्रकार की परिस्थिति उत्पन्न होगी उसको टैकल करने के लिए हम लोग पूरी तरह से। और अब बात करते हैं गोड्डा के दीपांशु की, जिसने जुगाड़ तकनीक से सुपरमैन बनाया है, जो न केवल हवा में उड़ता है बल्कि रिमोट से इसे कंट्रोल भी किया जा सकता है। ये सुपरमैन आसमान में 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ता है। दरअसल बचपन में दीपांशु ने सुपरमैन और क्रिश को देखते हुए उसने अपनी प्रतिभा से इस सपने को साकार किया। दीपांशु ने घर में ही इस सुपरमैन का निर्माण किया है। इसके साथ ही कई और उड़ने वाले यंत्र भी बनाने का काम जारी है। दीपांशु का सपना है कि वो
खुद भी एक दिन हेलीकॉप्टर की तरह आसमान में उड़ान भरे। दीपांशु से बात की न्यूज़ 18 संवाददाता गौरव झा ने। बचपन से सुपरमैन और क्रिस को टीवी पर देखने वाले बच्चे ने खुद के हाथों से ही सुपरमैन बना दिया है और ये वो तस्वीरें हैं। दरअसल इस लड़के ने खुद से ही एक ऐसा इक्विपमेंट बनाया है जो आसमान में उड़ता है और बिल्कुल सुपरमैन की तरह वो आसमान में उड़ता है। आप देखिए उसके साथ साथ एक जेट भी इन्होंने बनाया है और एंग्री बर्ड जो है वो प्रोग्रेस पर है। क्या कुछ है ये प्रोजेक्ट, कैसे इनके दिमाग में ख्याल आया, इन तमाम चीजों को लेकर हम इनसे बातचीत करेंगे। महागामा के रहने वाले हैं ये, और सुपरमैन बनाने का ख्याल कैसे आया, इतना दिमाग इस छोटे से बच्चे में कैसे आया, इन तमाम चीजों को लेकर हम बातचीत करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम दीपांशु हुआ। दीपांशु, कैसे ये सिलसिला शुरू हुआ और सुपरमैन बनाने की सोच कहाँ से आई? मैं जब छोटा में देखता था ना सर कि मतलब कि टीवी में देखता था कि उड़ता हुआ कुछ भी दिखता था ना, तो मैं सोचता था कि मैं इसको पकड़ूं, पर मैं इसको पकड़ नहीं सकता हूँ, ना मैं खुद उड़ सकता हूँ। बस इसीलिए यही सोचे कि अब कुछ ऐसा कुछ बनाते हैं कि इससे हम भी उड़ सके, या हम कुछ ऐसा चीज बनाए जिससे कि जो आसमान में उड़ सके, इसको हम कंट्रोल भी कर सके। बस उसी से ये ख्याल आया। तो आपका सुपरमैन उड़ता है? हाँ। क्या क्या इसमें लगाया है? इसमें लगाए सर, एक इसमें मोटर है सर, BLDC मोटर होता है, वो ब्रशलेस मोटर होता है। जो नॉर्मल मोटर मिलता है उससे थोड़ा सा डिफरेंस रहता है, ये ब्रशलेस मोटर रहता है। और इसमें एक ESC लगा हुआ है, एक बैटरी लगा हुआ है, ठीक है, बस, और एक रिसीवर है और कंट्रोलर, बस। तो आप रिमोट से उड़ाते हैं? हाँ। ये वजन भी होल्ड अप करता है या नहीं? जैसा प्लेन बनाना चाहेंगे, जैसे कि इसका मतलब कि मोटर का थ्रस्ट पावर है लगभग 900 ग्राम का, तो मेरा प्लेन का वेट ऑलमोस्ट 750 ग्राम है, तो 150 ग्राम का वो डिफरेंस है, तो 150 ग्राम लेके उड़ सकता है। और 150 ग्राम लेके हाँ, ये हो सकता है। क्या सोच है, क्या करना है, फिर ये क्या बना रहे हैं? हम सोचे हैं सर कि एक ऐसा ड्रोन बनाया जाए जिसमें कोई खड़ा होकर भी उड़ सके, ठीक है। ये चीज पहले भी किया जा चुका है, बट इंडिया में ऐसा प्रोग्रेस नहीं किया गया और उतना किसी के पास बजट भी नहीं है कि जो चीज कर सके। बस इसी कारण हम वो चीज सोचे थे। तो अभी स्टार्टिंग हम ये किया इस चीज से, उसके बाद हम सोचे ड्रोन बनाएंगे, उसके बाद थोड़ा और जैसे कि और कम से कम 2 kg वेट उठा सके, 3 kg उठा सके, उसके बाद ऐसा करना चाहते हैं कि खुद भी उड़ सके, कि एक ऐसा कुछ बनाया जाए जिस पर चढ़ करके ये खुद उड़ सके। अब देखना होगा कि इनका सपना कितना सफल हो पाता है, इस सपने को कारगर करने में और कितने लोग इनके साथ आ पाते हैं और इन्हें कितनी सहायता मिल सकती है। गौरव झा, न्यूज़ 18, गोड्डा। और अब देखते हैं झारखंड 2020। दुमका रेक पॉइंट से कोयला डंपिंग का काम बंद करने की मांग, सिविल सोसाइटी ने प्रदूषण की वजह से बंद करने की मांग की। जामताड़ा के कर्मटांड से पुलिस ने मिराज अंसारी को किया गिरफ्तार, कई कांडों का है आरोपी, पहले भी जा चुका है जेल। गुमला में 108 एम्बुलेंस की सेवा बदहाल, हादसे के बाद भी 2 घायलों को नहीं मिला एम्बुलेंस, घायल 2 युवकों को अस्पताल में ग्रामीणों ने कराया भर्ती। गुमला के करंज में युवती का जला शव बरामद, दुष्कर्म के बाद हत्या की जताई जा रही है आशंका, पुलिस छानबीन में जुटी। जामताड़ा के बेलडांगा में कोयला खदान से व्यक्ति का शव बरामद, पत्नी ने 6 लोगों के खिलाफ दर्ज कराया केस। पाकुड़ में कोल कंपनी के विरोध में लोकल ट्रांसपोर्टरों ने निकाला मशाल जुलूस, कोयला ट्रांसपोर्टिंग और सिंगल वेंडर नीति लागू करने की मांग। गिरिडीह के चैनपुर के पास तेज रफ्तार कार की चपेट में आया व्यक्ति, घटनास्थल पर हुई मौत, नाराज लोगों ने सड़क जाम कर किया हंगामा। देवघर साइबर थाना की पुलिस ने 9 साइबर अपराधियों को किया गिरफ्तार, 14 मोबाइल और 15 फर्जी सिम कार्ड बरामद, पीएम किसान सम्मान योजना के नाम पर कर रहे थे ठगी। पलामू के नवाडी में बाघों का जोड़ा सड़क पर घूमता दिखा, सड़क पर बाघों को देखकर अचानक लोग सहमे, सोशल मीडिया पर वीडियो हो रहा वायरल, न्यूज़ 18 नहीं करता वायरल वीडियो की पुष्टि। साहिबगंज की रबिका पहाड़ी हत्याकांड को लेकर पूरे झारखंड में आक्रोश, देवघर के टावर चौक पर आदिवासी छात्रों ने रबिका के हत्यारों को फांसी की सजा देने की मांग की। देवघर पुलिस ने गाड़ी लूटने वाले गिरोह के 4 सदस्यों को किया गिरफ्तार, चोरी का कार भी पुलिस ने किया बरामद। कोरोना के नए वेरिएंट की दस्तक के बाद स्वास्थ्य विभाग अलर्ट, भीड़ भाड़ वाले तमाम जगहों पर स्क्रीनिंग के आदेश।
धनबाद के वार्ड 36 में सफाई व्यवस्था ठप, सड़क पर बहता है गंदा पानी। मां मंगल चंडी काली मंदिर जाने वाले श्रद्धालुओं को मंदिर जाने में होती है परेशानी। रामगढ़ के कोरी टोला में जरूरतमंदों के बीच कंबल का वितरण, ठंड में लोगों को मिलेगी राहत। गोड्डा सदर अस्पताल में इलाज के दौरान डॉक्टर ने किया एक अनोखा ऑपरेशन। डॉक्टर ने एक पुरुष का ऑपरेशन कर उसके शरीर से निकाला बच्चेदानी। गोड्डा के गांधी मैदान में राज्य स्तरीय अंडर 19 क्रिकेट के लिए ट्रायल, 61 में से 15 लोगों का किया गया चयन। पाकुड़ में गुड गवर्नेंस वर्कशॉप का आयोजन, विकास योजनाओं के बारे में लोगों को जानकारी देने पर हुई चर्चा। रामगढ़ के बरकाकाना में एक स्कूल में क्रिसमस का रंगारंग कार्यक्रम, बच्चे सांता क्लॉज बनकर पहुंचे। देवघर में ठंड को लेकर नगर निगम अलर्ट, शहर के 12 जगहों पर अलाव की व्यवस्था, दी जा रही 20 किलो लकड़ी प्रतिदिन। गोड्डा के दीपांशु ने जुगाड़ तकनीक से बनाया सुपरमैन, आसमान में 80 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से भरता है उड़ान। और जोहार झारखंड के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन खबरें लगातार जारी रहेंगी। आप बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।